नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोलीकांड हुआ था। अब इसमें एक नया मोड़ आया है। बीजेपी के सांसद कौशल किशोर की बहू ने आज सुबह आत्महत्या की कोशिश की। ये वही मामला है जहां सांसद के बेटे पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप लगा और अब मामला फैमिली मुद्दों से आगे चलकर थाने और अदालत तक पहुंच रहा है। आरोप लगा दिए सबने। लखनऊ गोलीकांड में सनसनीखेज मोड़। बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। सांसद के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश। लखनऊ में पिछले दिन मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हुए कथित हमले के मामले में सनसनीखेज ट्विस्ट है। सांसद की बहू ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इससे ठीक पहले सांसद की बहू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने सुसाइड की धमकी दी थी। तुम वापस भी नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़की सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे। मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। बीजेपी सांसद की बहू का आरोप है कि सांसद के रसूख की वजह से उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा और गोलीकांड में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जैसे भी थे तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको नहीं, सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को। तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने। मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। आयुष पर कथित हमले के तुरंत बाद पुलिस हिरासत में आयुष के साले ने खुलासा किया था कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी, लेकिन बाद में आयुष ने वीडियो जारी कर सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया था। मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था। इस आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको ये करना तो फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। इस केस में कल लखनऊ के मडियाब थाने में आयुष से करीब घंटे भर पूछताछ हुई। पुलिस के मुताबिक आयुष से अभी भी पूछताछ होगी क्योंकि अभी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। बहरहाल इस बीच सांसद की बहू की खुदकुशी की कोशिश ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
मामला सुर्खियों में उस वक्त आया जब सांसद के बेटे पर उसके साले ने गोली चलाई। जांच आगे बढ़ी तो पति पत्नी के रिश्तों पर दोनों आमने सामने होने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहाँ पे वो थे। तो ये बताइए कि अगर कैसे पता आप? मेरी असल में बात हुई थी आयुष से, जब वो वहाँ पे थे तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरे ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है। तो मेरे दिमाग में विचार रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है। मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक। ना देने, मना भी करें कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार। मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता। मैं सह रहा था उसके, पूरे घर को मैं पाल रहा हूँ, पूरे घर को तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। उसके बाद जब मैं नहीं कर पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ी, तो मैं बेकार हो गया। मतलब सब कुछ चला था, बीच में सब कुछ सही था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी जब हमारी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी शादी। मुझे 3 साल चाहिए था, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे पढ़ना था। तो मैंने उनसे बोला था मुझे 2 साल का टाइम दो। उसके बाद तो जैसे हालात थे, फिर हमने शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था। और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी, फ़ोन को लेकर के। फ़ोन हमारा टूट गया, उसके भी टूट गया था, इसी वजह से सिर्फ लड़ाई हुई थी। आयुष के पिता कौशल किशोर बीजेपी के सांसद हैं और आज तक से बातचीत में उन्होंने पीड़ित लड़की को बहू मानने से ही इनकार कर दिया है। कौशल जी, कल जो घटना हुई है, पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है जी, क्योंकि आयुष और उन लोगों ने अपने आप शादी किया जी। हम लोगों ने शादी नहीं किया, इसलिए वो मेरी बहू नहीं है। ये शब्द का यूज करना ठीक नहीं है। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो यहाँ पर नहीं आई थी मेरे घर पे, वो सड़क पे आई थी। वहाँ सड़क पे एक दूसरा घर बना हुआ है, वहीं सड़क पे उसने जो भी किया है, उसने ड्रामेबाजी की है। वो हमारी छवि को धूमिल कर रही है, हमारी और विधायक की छवि को धूमिल कर रही है। उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, 2 लड़के उसके साथ थे, वही लोग पूछ रहे थे वहाँ पर। तो उसको प्रोवोक किया जा रहा है जानबूझ करके, और जो भी कर रही है वो हमारा और हमारी पत्नी विधायक जो है जयदेवी कौशल और हमारे जो और लड़के हैं आकाश किशोर, उनका जो है बदनाम करने का काम कर रही, छवि धूमिल करने का काम कर रही। ये एक अपराध है, वो अपराध कर रही है इस तरीके का। हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आयुष को बेदखल कर दिया गया है, पहले से ही ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था, और उसकी बेदखली की घोषणा जो उस तरह होती है अखबारों वगैरह में, उसको भी कर दिया जाएगा। उससे कोई लेना देना हमारा नहीं। कौशल जी, आपने कहा कि कोई लोग पीछे से उसको प्रोवोक कर रहे हैं, कौन है, आपको कुछ आइडिया? आपको ये मेरा आइडिया नहीं है, कोई ना कोई तो है उनके पीछे। वो लड़के कौन है उनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं। वो जो लड़के उसके साथ गाड़ी से आए थे मोटरसाइकिल से, वो 2 लड़के कौन है? जो एक लड़के से खड़े होकर पूछते हैं कि तुम आयुष हो क्या, तो वो पहचानते भी नहीं है, और पूछ रहे हैं एक लड़के से कि तुम आयुष हो क्या। इस तरह के जो पूछने का मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, कौन है? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है, जो रोज उनको इस तरह की बात करता है कि आज तुम ये करो, आज तुम ये करो, आज तुम ये करो। और वो ऐसे ही लोग हैं जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहिए। बड़ी तस्वीर यही दिख रही है कि आपकी छवि को धूमिल करने का, क्या आपको इसमें कुछ राजनीतिक साजिश नजर आती है? देखिए, राजनीति में किसी दल के लोगों ने कोई इस मैटर पे अपने कोई कमेंट नहीं किए हैं और इस पर कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं इसको उस तरह की कोई साजिश नहीं कह सकता। लेकिन कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है जो ब्लैकमेलिंग कराने का प्रयास कर रहा है, वरना हमसे इस मैटर से क्या लेना देना है। जब करने के समय
शादी करने के समय ही ये बोल दिया गया था कि शादी जो कर रहे हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप अलग रह सकते हो पूरा बेदखल कर देंगे, कोई परिवार से मैटर नहीं है। तो दोनों इसी बात पे तैयार थे। जब दोनों इसी बात पे जाके अपना कर लिया तो फिर मेरे से क्या मतलब है। और फिर आकर के ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। ड्रामा जानबूझ करके कर रही है और हम लोगों को बेवजह परेशान करने का काम कर रही, हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है, सामाजिक छवि धूमिल कर रही है, कानूनी अपराध है। और अगर कोई सुसाइड करना भी चाहता है, करने की धमकी देता है, ये भी अपराध है। वो मैं कानून के साथ हूँ और पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमने थोड़ी देर पहले आयुष के भाई से भी बात की, जो लड़की के आरोपों को साजिश तो बता रहे हैं, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं कि लड़की आरोप क्यों लगा रही है। विकास जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे, अभी तक तो आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो बहू ने बकायदा वीडियो जारी करके आरोप सीधे आपके परिवार पर ही लगा दिए हैं। अंकिता ने तो आरोप तो पहले ही जब डिबेट हो रही थी तो उसने उस समय भी लगाया था हम लोगों के ऊपर कि उससे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम क्यों जिम्मेदार होंगे उसके। वो तो कल घर आई थी हमारे, जो है यहाँ पे आके सुसाइड करने का वो सब कह रही थी, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। पुलिस को बुला के फिर उसको जो है भिजवाया, महिला पुलिस उसको महिला थाने लेके गई। लेकिन वो तो यही कह रही है ना कि अगर उसको कुछ भी हो जाता है, देखिए, लेकिन लोग जान रहे। अंकिता ने ये बात पहले भी कही थी, अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप, आयुष और उसके परिवार के लोग होंगे। नहीं, ये अब इनका कहना है तो ये तो जो मन में आ रहा है वो तो कह रही है। हम क्यों जिम्मेदार होंगे इनके? हम किस बात के लिए जिम्मेदार होंगे जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। वो सीधे तौर पर आरोप ये लगा रही है कि आयुष क्योंकि उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और इसी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है और इसके लिए परिवार जिम्मेदार है। परिवार किसी तरीके भी जिम्मेदार नहीं है। ये कह रही हैं प्रताड़ित, अगर जो आयुष इनको कर रहा था तो इनको जाके थाने में जो है रिपोर्ट करानी थी, लेकिन प्रताड़ित तो ये खुद ही कर रही थी। और जब इसकी सच्चाई आयुष जानने लगा तो आयुष की हत्या करने की इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लान बना लिया और करने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो बच गया। अब वो सच्चाई बता रहा तो इनको डर लग रहा है कि समाज के सामने, देश के सामने इनकी सच्चाई पता चल जाएगी तो ये कहीं की इनकी इज्जत कहीं नहीं रहेगी। इसलिए ये सवाल उठा रही, बार बार हम लोग के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं। पर अब तो सारी चीजें सामने हैं विकास जी, अब तो उसने बकायदा वीडियो जारी कर दिया, मीडिया में आकर उसने सारी बातें बोल दी। जी नहीं, आयुष के जो बयान थे, अब इनको ये लग रहा है कि हम आयुष को अपने घर में छुपा के रखें। ये हमारे घर पे कल चली आई थी, हमारे घर पे आप चले आने से क्या फ़ायदा, यहाँ आके पूछ रही लोगों से, कह रही हैं। इनके साथ में कोई ना कोई मिला हुआ है, कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, जो ये हम लोग के खिलाफ ऐसा कर रही हैं। ये चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सांसद विधायक को जो पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग जान रहे हैं, जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से जो है आयुष को फंसाया गया और उसको जो है जान से मारने की कोशिश की गई। अब सच्चाई लोग जानने लगे हैं तो ये उस मुद्दे से डाइवर्ट करके जो है दूसरी तरफ लाना चाह रही कि उनको कुछ हो जाएगा। विकास जी, इसी का जिक्र देखिए अंकिता ने खुद किया था। जब पिछली बार हम और आप बात कर रहे थे तब अंकिता खुद भी हमारे साथ मौजूद थी, आज तक पे ही हम लोगों ने बात की थी। तब अंकिता ने कहा था कि सब कुछ विकास के कहने पर ही हुआ और विकास के कहने पर ही गोली चलवाई गई। वो ये सारे आरोप आप ही पर लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि माफ कीजिएगा, आयुष के कहने पर, और वो सीधे तौर पर यही कह रही हैं कि इसके लिए उनका परिवार जिम्मेदार है। नहीं, वो गलत कह रही है। हम तो अब जब से आयुष का इनसे शादी हुई थी, मैं इसको तो इससे मेरी बात करना ही बंद हो गया था, क्योंकि ये हम लोगों की बात माना नहीं। माँ बाप की तुम बात नहीं माने, भाई की बात नहीं माने, तुम एक लड़की से, उस लड़की से शादी कर लिए, जिस लड़की का अब क्या बताएं, हुजूरपुर में लोग खुद ही फ़ोन कर करके हमें बता रहे हैं कि ये किस तरीके की हैं, इनका क्या मामला है। तो
आप हमारी बात नहीं मानोगे, परिवार की बात नहीं मानोगे। हम लोगों ने तो कहा आप जाके अपना जीवन जियो, लेकिन हम लोग तो ये तो चाहते नहीं थे, हमारा बच्चा हमारा सही रहे, हम यही चाहते थे। लेकिन अब इनकी सच्चाई जब आने लगी तब इनको लगने लगा कि अब आयुष सब जान जाएगा, लोग भी सब लोग जान जाएंगे। आयुष के माता पिता और भाई लोग सब लोग सही कह रहे थे कि जो है इसके साथ में नहीं रहो, तब इन्होंने ये कदम उठाया है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।